अंतिम इच्छा है कि मेरे अंतिम संस्कार भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया जाए। ये बड़ी भावनात्मक बातें हैं। ये सरकार जानती है कि चंद्रशेखर के लिए अगर आह्वान हुआ तो चंद्रशेखर या भीम आर्मी कभी न रुकी है न रुकेगी। मैंने पहले भी कई बार कहा था कि वो नहीं रुकेंगे, और इस मामले में भी उन्हें खूब प्रयास किया गया। उन्होंने कहा था कि आप मुझे भरकस प्रयास कीजिए रोकने का, अगर रोकना है तो अन्याय और अत्याचार को रोकिए अपने राज्य के अंदर, मुझे रोकने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो अपने लोगों की जहां पर अत्याचार होगा, जहां अन्याय होगा, जहां ऐसी घटना दुर्घटनाएं होंगी, मैं जाऊंगा। अगर वो सुसाइड नोट में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भाई के लिए आह्वान ना लिखते तो शायद ये मामला अब तक दब चुका होता साहब, किसी भी कीमत पे दब चुका होता। जब तक मेरी बहन के आंसू नहीं बंद हो जाते, जब तक परिवार के लोग ये नहीं कह देते कि हाँ हमें न्याय मिल चुका है, चंद्रशेखर बस करो, तब तक चंद्रशेखर आज़ाद वहां से उठने वाला नहीं है। और अभी बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया भाई ने कि अंतिम संस्कार भी मैं करूंगा, लेकिन जब तक नहीं करूंगा जब तक कि मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाए। अगर आह्वान होता है भाई चंद्रशेखर का तो यहाँ से बच्चा बच्चा भीम आर्मी का एक एक सिपाही राजस्थान रूपनगढ़ पहुंचने का कार्य करेगा। रूपनगढ़ अजमेर एक नौजवान न्याय मांगते मांगते अपने आप को खत्म कर लेता है। बहुत सारी घटना है राजस्थान की जो किसी से छुपी हुई नहीं है, तस्वीरें सबके सामने हैं, लगातार वो चीज़ें सबके सामने आती रही हैं। एक बड़ा मामला है, एक नौजवान जो है इतना प्रताड़ित किया गया, इतना हताश हो गया वो न्याय को लेकर के। वो ये जानता था कि वो जो कर रहा है ना वो गलत है, जो उसने कदम उठाया वो भली बात ही जानता था कि जो मैं ये करने जा रहा हूँ ये कमज़ोर लोग करते हैं। वो कमज़ोर नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि वो थाना कचहरी राजनीतिक लोग तमाम लोगों से मदद मांग चुका था। सुसाइड नोट 3 पेज का लिखा उसने। ये तमाचा उस समाज पे है जो हिंदू अभी बहुत लंबी बातें हो जाएंगी अगर मैं कहना शुरू करूंगा तो। 40 घंटे हो गए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उस नौजवान ने ये इच्छा जाहिर की कि मुझे न्याय जो नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद मुझे न्याय दिलाएं और यहाँ तक मेरा अंतिम संस्कार भी वही करें। ये लाइनें कुछ ऐसी हैं कि आपको भावुक कर देंगी। 40 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, धरना वहाँ पर जारी है। खबरें आ रही हैं कि पोस्टमार्टम हो गया है सबका, लेकिन शव को लेने से इनकार कर दिया गया है। सीबीआई जांच की वहाँ पे मांग चल रही है, और अक्सर यही होता है, अगर जांच की बात न की जाए तो सारे मामले झूठे हैं। इंद्र मेघवाल कांड जो हुआ सबसे बड़ा उसका सबूत है। उसके पहले जो मूछों को लेकर के जितेंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई, वहाँ भी बातें हुई कि ये भी सब वैसे फेक है, झूठ है, मूछों को लेकर हत्या ही नहीं हुई, लेकिन जांचें हुई, सब कुछ सामने आया। सर चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि रूपनगढ़ अजमेर चलो, आह्वान कर दिया है। तो आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजस्थान के तो लगभग सभी लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, कई राजनीतिक लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ से आह्वान होगा देश भर से है, तो अब हम बैठे हुए फरीदाबाद में, यहाँ से क्या होगा? सर जाएंगे। अच्छा, समाज की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता रूपनगढ़ जाएगा। अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ये आह्वान करते हैं देश के नौजवानों को तो बिल्कुल जाएंगे, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान सरकार ने जब राजस्थान के अंदर दलित समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है, कभी मूंछों रखने पे हत्या, कभी घड़ा छूने पे हत्या, कभी घोड़ी चढ़ने पर हत्या, बहुत बुरा हाल सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर हुआ है। जो लोग कहते हैं कि भाई ये दलितों की सबसे हितैषी पार्टी है, इन्होंने दलितों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है, अभी हाल ही में उन्होंने राष्ट्र अध्यक्ष भी दलित समाज से बनाए हैं, और उसी दल की सरकार का मुख्यमंत्री आंखों पर पट्टी बांधे जुल्म और अत्याचार देख रहा है। बड़े ही शर्म की बात है कि इतने बड़े राज्य के अंदर
एक व्यक्ति, एक लड़का अपने बाप को, अपने परिवार को सरेआम पिटते देखता है बाहुबलियों से, और जब उसकी शिकायत थाने में करने जाता है तो थानेदार पहली बात तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, और लिखते भी हैं तो सीधा 2 घंटे बाद उसके खिलाफ भी चोरी का झूठा मुकदमे का एक मुकदमा और बना दिया जाता है। और ये दबाव बनाया जाता है, उन रसूखदार लोगों के घरों पर बैठ करके पुलिस बनाती है कि अगर इसमें समझौता नहीं करेंगे तो इसमें आपके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि इससे ग्रसित होकर के कि जो व्यक्ति अपने पिता को न्याय नहीं दिला सकता, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, संविधान को मानने वाला व्यक्ति, और उसने सारे काम करके देख लिए, सारे प्रयास करके देख लिए, जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसने सुसाइड करना ही, क्योंकि जब देखता है आदमी कि मैं अगर पिता की मदद नहीं कर सकता, इतनी मदद नहीं कर सकता कि उसे गुंडों से बचा सकूं, अपने पिता को न्याय दिला सकूं, तो उसने सुसाइड करना सही समझा। बेशक वो रास्ता सही नहीं था, लेकिन शायद उसके पास ये आखिरी एक मौका था अपने आप को सच साबित करने का और अपनी आवाज़ को पूरे देश में पहुँचाने का। उसने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। आप उस सुसाइड नोट को पढ़ेंगे तो आपका गला भर आएगा। उसकी अंतिम इच्छाएँ इस देश के, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि इस देश का 90% जो नौजवान है, जो दलित समाज से, बहुजन समाज से है, वो भाई चंद्रशेखर से दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और उसी समाज का एक व्यक्ति ये लिख के जाए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के संस्थापक, भीम आर्मी प्रमुख भाई चंद्रशेखर आज़ाद मेरे परिवार को न्याय दिलाएं, मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं, और उनकी मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे अंतिम संस्कार भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया जाए। ये बड़ी भावनात्मक बातें हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ नहीं थे, वो एमपी में थे, वहाँ से तुरंत प्रोग्राम खत्म किया और सीधा भाई को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। पूर्व की भांति ही राज्य सरकार ने उन्हें जगह-जगह रोका, पुलिस प्रशासन ने लगाया, लेकिन ये सरकार जानती है कि चंद्रशेखर के लिए अगर आह्वान हुआ तो चंद्रशेखर या भीम आर्मी कभी न रुकी है, न रुकेगी। मैंने पहले भी कई बार कहा था कि वो नहीं रुकेंगे, और इस मामले में भी उन्हें खूब प्रयास किया गया। उन्होंने कहा था कि आप मुझे भरकस प्रयास कीजिए रोकने का, अगर रोकना है तो अन्याय और अत्याचार को रोकिए अपने राज्य के अंदर, मुझे रोकने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो अपने लोगों की, जहां पर अत्याचार होगा, जहां अन्याय होगा, जहां ऐसी घटना दुर्घटनाएं होंगी, मैं जाऊंगा, मेरे लोग जाएंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकेंगे। अगर रोकना ही है तो इस अन्याय और अत्याचार को रोकिए, जो देश में लगातार बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा आपके राज्य में बढ़ रहा है। वो गए और उन्होंने, अभी तक शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है वहां पर। अगर अभी भी जो उनकी मांग है अगर वो पूरी नहीं की गई है तो उन्होंने अभी सिर्फ राजस्थान के लोगों को और आसपास के लोगों को, भीम आर्मी के पदाधिकारियों को बुलाया है, कार्यकर्ताओं को बुलाया है, और हो सका अगर सरकार नहीं मानी तो देश के लिए आह्वान किया जाएगा और हम से जाएंगे। फरीदाबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की टीम वहां पर जाएगी, एक-एक कार्यकर्ता वहां पर रूपनगढ़ हम पहुंचेंगे जरूर। अच्छा, कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष दिया पार्टी को, बहुत चर्चाएं हुई इस बात को लेकर के। लेकिन आज अब इस घटना की बात करें तो 1 तारीख की ये घटना है, आज 3 तारीख में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। किसी भी पार्टी के जो है नेता का कोई अधिकृत बयान नहीं आया अभी इसको लेकर के। यही अफसोस होता है, बल्कि होना ये चाहिए था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं उनको अपने ये मामला संज्ञान में आते ही पूरे देश के हर व्यक्ति के पास ये खबर है, सोशल मीडिया पे खबर है, जैसे उसके संज्ञान में, अपने संज्ञान में ये मामले को लेते। और मैं तो कहूँगा इससे पहले जितने भी मामले बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ, दलितों पर अत्याचार हुआ है, वो सारे मामले संज्ञान में तुरंत प्रभाव से उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए और कोई नया मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये निर्णय उनको लेना चाहिए, वरना बहुत बुरा हाल होगा। एक तरफ भारत जोड़ो की यात्रा पे निकले हुए राहुल गांधी जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, अच्छी बात है, आप भारत को जोड़ो, और हम लड़ाई लड़ते हैं जाति तोड़ने की। वो भारत जोड़ने की बात करते हैं, हम जाति तोड़ने की बात करते हैं, तो बात तो एक ही है साहब। आप में और हमारी बात में कोई फर्क नहीं है। जब आप भारत जोड़ने की बात करते हैं तो जाति तोड़ने की बात भी कीजिए, और जिस विशेष जाति के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार आपकी सरकार में हो रहा है उसे कैसे रोक पाएंगे, ये देखना भी बाकी है। क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति भी दलित बना दिए गए, तब भी यहाँ पर दलितों कभी नहीं बोले, वो किसी घटना पे उनका कभी आज तक बयान ही नहीं आया। जी हाँ, वो रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले लोग हैं। और मैं दुख होगा अगर ये भी कांग्रेस के इतने बड़े पद पर रहते हुए, विपक्ष के इतने बड़े पद पर रह के कद्दावर नेता हैं और लोकसभा में और राज्यसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं, स्पीच देना ही अच्छी बात नहीं है, वैसा ही काम भी करके दिखाएं तो शायद हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर वो नौजवान अपने आप को खत्म करने से पहले, आत्मदाह करने से पहले अगर वो सुसाइड नोट नहीं लिखता, तो क्या लगता है आपको कि मामला दबा दिया जाता? कुछ और तस्वीरें सामने आती? सुसाइड नोट
ना लिख के जाना भी नहीं। अगर वो सुसाइड नोट में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भाई के लिए आह्वान ना लिखते तो शायद ये मामला अब तक ठंडा हो जाता। दब चुका होता साहब, किसी भी कीमत पे दब चुका होता। और आज मुझे बड़ा अफसोस है कि उसमें, मैं आज समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें 4 लोगों के नाम पे नामजद है, जबकि 4 से ज्यादा लोग तो उसके खेतों में उसके फादर की पिटाई कर रहे हैं। और उसके बाद में जो सरपंच है, जो कोई सिंह सिंह करके सरपंच है, जिसके घर पे थानेदार बैठ करके चाय पीते हैं और वहीं पर कार्रवाई करते हैं, तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए हत्या का। साथ में जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो जो भी हैं, उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके बाद जांच की बात आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, जब एफआईआर लिखी जाएगी तो पहले जांच होगी, उसके बाद मुजरिम पर कार्रवाई होगी। पहले कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद जांच भी होनी चाहिए। तो जैसे लगातार चंद्रशेखर हर मुद्दे पे जाते रहते हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन उसने खास नाम लिखा है उनका उस खत के अंदर कि वो आएँ और मेरे को न्याय दिलाएँ, मेरे साथ जो भी हुआ उसमें न्याय दिलाएँ और मेरा अंतिम संस्कार भी करें। तो 40 घंटे लगभग इसको बीत चुके हैं, तो क्या लगता है आपको तब तक चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से नहीं उठ पाएँगे? जब तक सीबीआई जाँच जो उनकी माँगें हैं सारी, जब तक वो मान ली ना जाए? मुझसे बेहतर आप जानते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश का हर व्यक्ति जानता है, सत्ता में बैठे हुए लोग भी जानते हैं और विपक्ष में बैठे हुए लोग भी जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद अपने अपने समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कह दिया है, जब तक इन मेरी बहन के आंसू नहीं बंद हो जाते, जब तक परिवार के लोग ये नहीं कह देते कि हाँ, हमें न्याय मिल चुका है, चंद्रशेखर बस करो, तब तक चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से उठने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अभी बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया भाई ने कि अंतिम संस्कार भी मैं करूँगा, लेकिन जब तक नहीं करूँगा, जब तक कि मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाएगा। चलिए, अगर देश भर से आह्वान हुआ तो आप वहाँ पहुँचेंगे राजस्थान? हम तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर बिना इजाज़त के जाते हैं, तो संविधानात्मक कार्रवाइयों का भी डर रहता है। और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, अगर ऐसा माहौल बना, तो यहीं से हम प्रदर्शन के रूप में जाएँगे। फिर देखते हैं कि राजस्थान सरकार हमें कैसे रोकती है। हमें मालूम है कि हमें राजस्थान क्या, हरियाणा सरकार ही पहले रोकेगी, क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। सत्ता में कभी भाजपा और कांग्रेस, तीसरे को कभी आगे आने नहीं दिया इन लोगों ने, और ये चाहते हैं हमेशा। और ऐसा पहले हुआ है कि जब कभी गुजरात से चाहे वो सिक्का लेकर के यहाँ पर दान देने के लिए आए हों, चाहे वो रोज़गार छीने हुए कुछ तिरंगा झंडा यात्रा लेकर के आए हुए साथी हों, उनको हरियाणा सरकार ने रोका है। दिल्ली जाने से हरियाणा सरकार ने रोका है। अगर वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए गुजरात से लोग आए हैं, उनको जाने से रोका गया है, तो हरियाणा सरकार ने रोका है। तो ये तो सरकार की मिली-जुली बातें हैं। अगर आह्वान होता है भाई चंद्रशेखर का, तो यहाँ से बच्चा-बच्चा भीम आर्मी का एक-एक सिपाही राजस्थान, रूपनगढ़ पहुँचने का कार्य करेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ में हरियाणा भीम आर्मी से प्रदेश उपाध्यक्ष थे विजय किशन जी। ऐसा पहली बार है शायद कि किसी ने जो है नाम से जो है चंद्रशेखर आज़ाद को खत लिखा है कि मेरे साथ जो हुआ है उसमें मुझे न्याय दिलाएँ और मेरा अंतिम संस्कार करें। 40 घंटे लगभग हो चुके हैं, रूपनगढ़ में बैठे हुए हैं धरने पर, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद जो है, जो मरने वाला था, जो नौजवान था, जो इस उम्मीद में जो है उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि मुझे शायद ज़िंदा रहने पे तो न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद कोई शख्स है जो मुझे न्याय दिलाएगा। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद उसकी इस उम्मीद पर खरे उतर पाते हैं?